अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों PQR के आगे आप ये जो साइन देख रहे हैं इसे त्रिभुज का साइन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें पहले से दे रखा है कि जो Q कोण है वो समकोण रहेगा, तो हमने उसी हिसाब से इस चित्र को बना रखा है। अब इसमें अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। हमको क्या दे रखा है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम QR या PR में से किसी को भी x मान सकते हैं। हमने माना QR बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसको रखेंगे इसमें PR प्लस x बराबर 25, तो x बराबर PR बराबर हो जाएगा, PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस x। अब QR हमारा x है, तो QR कौन सा है, QR, यानी ये हो जाए, तो ये हमारी हो गई x सेंटीमीटर। और PR हमारा कितना आया है, PR आया है 25 माइनस x, तो PR हमारा ये जो कि हमारा कर्ण भी है 25 माइनस x। और PQ हमको पहले से ही दे रखा है सवाल में 5 सेंटीमीटर। PQ हमको पहले से दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं में हमारे को एक प्रमेय पता है, पाइथागोरस प्रमेय, जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं लंब, आधार और कर्ण के बीच संबंध को दिखाता है। उसी से हम इस x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण हम पिछली वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो लंब यहाँ पर हमारे पास है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और कर्ण है हमारे पास 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 25 माइनस एक्स, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। a की जगह आपका 25 है और b की जगह आपका x है, यानी a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 225 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 25 का वर्ग होगा 625, प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 के गुणा अगर 25 से करेंगे तो 50 आएगा, और इधर से x गुणा हो रहा है तो 50x हो गया, यानी इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आया है। तो हम यहाँ पर इसको फिर से लिख लेते हैं, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, ये आया हुआ। अब हमने इसका मान यहाँ पर निकाल रखा है, तो हम इसका मान रखेंगे यहाँ पे 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, और इधर x का वर्ग होगा तो एक्स स्क्वायर, और 5 का वर्ग होगा तो 25। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, अपना बीज बीज एक तरफ, अंक अंक एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अंकों को रखा है, यानी अचरों को रखा है, -25 बराबर, उधर पहले से जो है एक्स स्क्वायर, और इधर से ये एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर का -50x उधर जाएगा तो प्लस का 50x हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर उधर चीजें जब जाती हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो x में से x गया तो 0, और इधर आपके पास बचा है 50x। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, और 625 में से अगर 25 गया तो ये हो गया 600। अब इसको हम पलट के लिख देते हैं जरा, 600। अब आपको चाहिए x, आपको 50 तो चाहिए नहीं, तो जो नहीं चाहिए उसका भागा हम कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों साइड हम उसका भागा यानी उससे भाग कर देंगे। 50 का भाग 50 में एक बार, इधर 0 से 0 कैंसिल, और 5 से ये डिवाइड होगा 12 बार। ठीक है, तो आपके पास x आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही आपके पास x आ गया, आपके पास क्या आ गया,
लंब भी प्राप्त हो गया, यानी कितना हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। और ये वाली भुजा अगर आपकी कितनी है, ये वाली भुजा 25 माइनस एक्स है, तो 25 और x अभी आपने निकाला है 12, तो ये वाली भुजा आपके पास आएगी 13 सेंटीमीटर। अब आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई हैं, तो अब आसानी से हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसको करते हैं। अब साइन पी का फॉर्मूला, ये सारी भुजाएं आप पहले ही निकाल चुके हैं, और साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, कोण पी के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण पी के सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण पी ये है, इसके ठीक सामने सम्मुख भुजा ये है, यानी क्यू आर, क्यू आर, और बटे कर्ण, कर्ण है आपका पी आर। बच्चों अगर आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात समझ नहीं आए तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को बढ़िया से समझाया है। अब क्यू आर का मान हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, 12, और पी आर है हमारे पास 13। तो इस प्रकार साइन पी का मान हमारे पास आ गया 12/13। अब हमको चाहिए कॉस पी। कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, कोण पी के संलग्न भुजा। अब कोण पी ये है, कोण पी के सम्मुख भुजा तो ये रही, कर्ण ये रहा, संलग्न भुजा ये रही पी क्यू, पी क्यू, और बट्टे कर्ण क्या हो गया पी आर। यहाँ पर पी क्यू का मान हमारे पास कितना है, पी क्यू का मान हमारे पास है 5, और कर्ण जो है पी आर उसका मान है हमारे पास 13। तो इस प्रकार कॉस पी भी हम निकाल चुके हैं। अब टेन पी, टेन पी क्या होता है, टेन पी होता है कोण पी के सम्मुख भुजा। कोण पी ये रहा, इसके सम्मुख भुजा क्या है क्यू आर, क्यू आर, और पी, कोण पी के संलग्न भुजा क्या है पी क्यू, पी क्यू। तो इनका मान रख देंगे। क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर है हमारे पास 12, और पी क्यू है हमारे पास 5। तो इस प्रकार हमको 10 पी का मान भी प्राप्त हो चुका है।